नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आभार। मुझे इतना प्रोत्साहन देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, ढेर सारे ये मैसेजेस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भगवान बुद्ध की मूर्ति, उनका चेहरा आपने बहुत बार देखा होगा। आज ध्यान से देखिए एक बार फिर से इनके चेहरे को और कमेंट बॉक्स में वो सारे शब्द लिखिए जो आप इनके चेहरे में फील कर पा रहे हैं। इन्हें देखते ही कौन से वो शब्द हैं जो कहीं आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे शब्द लिख डालिए। दोस्तों, ये सभी शब्द जो आपको इनके चेहरे को देखकर फील हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग इन्हें देखकर शांत फील करते हैं, बहुत प्रेम फील करते हैं, बहुत धैर्य फील करते हैं, बहुत लोग नॉलेज फील करते हैं, बहुत लोग इन्हें देखते ही सब्र करना सीखते हैं। इन्हें देखते ही बहुत सारे लोगों को मन में इतने सुंदर सुंदर शब्द आते हैं, ब्लेसिंग, डिवाइन, ब्यूटी, डिसिप्लिन, और आपके दिमाग में हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा अच्छे, कहीं ज़्यादा गहरे शब्द आ रहे हों। वो सारे शब्द आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये सारे शब्द जो आप अपने पढ़ेंगे या फिर दूसरों के भी पढ़ेंगे इस कमेंट बॉक्स में, ये सारे वही शब्द हैं जो जीवन में हम सभी चाहते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जो आप कमेंट बॉक्स में शब्द पढ़ेंगे या फिर आपके दिमाग में जो शब्द आएंगे, वो सारे शब्द कहीं बाहर से नहीं आ रहे, वो सभी हमारे ही अंदर हैं। और क्यों हम ध्यान करते हैं? क्योंकि ये सारे जो आज शब्द रूप में आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हम सभी के अंदर हैं। सिर्फ ध्यान किया जाता है इन शब्दों को अपने अंदर पूरी तरह से उभारने के लिए। यानी जिस तरह डायमंड को तराशा जाता है, जिस तरह सोने को तराशा जाता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने आप को सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। और जानते हैं दोस्तों, अपने आप को तराशने के लिए कोई आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आज हम इस ध्यान में करने वाले हैं, ये सबसे सरल तकनीक है खुद को तराशने की, खुद को अंदर से महसूस करने की। और वो सारे शब्द जो आपने अभी अभी सोचे, जो आपके दिमाग में आए, वो सभी शब्दों को अपने जीवन में उतारने की, अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में उतारने की सबसे आसान तरीका है जो हम आज करने वाले हैं। भगवान बुद्ध का बताया ये ध्यान, आनापानसति ध्यान। दोस्तों, आपने वो स्टोरी सुनी ही होगी जब भगवान बुद्ध ने अलग अलग लोगों को देखा, कभी मृत व्यक्ति को देखा तो कभी बीमार व्यक्ति को देखा, कभी उन्होंने एक संत को देखा तो कभी उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। और उनके अंदर सभी को देखने के बाद अलग अलग इमोशंस आए। अब ये इमोशंस जब उन्होंने महसूस किए तो उन्हें लगा कि जीवन में कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम इन दुखों से पार पा सकें। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे सारे दुख मिटाए जा सकें? और शायद यही सब कुछ आज हम भी सोचते हैं। अब बात आती है कि कौन लोग ये ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जो कि ओवर थिंकिंग करते हैं, जिन्हें लगता है कि उनका जो दिमाग है उसमें विचार आने बंद होते ही नहीं है, हमेशा विचार चलते रहते हैं। दूसरा वो लोग जो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। वो लोग जिनके मन में किसी तरह के भी कोई विकार हैं, कहीं काम, क्रोध, वासना, ईर्ष्या। साथ ही कुछ लोग जो ध्यान शुरू करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आज के इस ध्यान में अगर आप अपने बच्चों को ध्यान शुरू करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये ध्यान इतना आसान, इतना सरल है कि धीरे धीरे आप अपने ही बच्चों में बहुत बड़ा एक चेंज पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ध्यान के बारे में शब्दों में ना बताकर इसे अनुभव करते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हो सकता है ये ध्यान आपको शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग लगे, थोड़ा सा आपको लगे कि इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन याद रखिए कि ये एक बहुत ही मैजिकल ध्यान है, बहुत चमत्कारी ध्यान है। सोचिए, इस इतने आसान ध्यान से भगवान बुद्ध जब निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, तो आज तो कलयुग है। कलयुग में कहते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट अगर करते हैं तो भगवान जी आपके इस एफर्ट में कई गुना फल देते हैं। तो आइए दोस्तों,
आज के इस ध्यान की शुरुआत के लिए अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। लेग्स क्रॉस, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। और अब एक गहरी लंबी सांस अपनी नासिका से अंदर भरें, रोकें और अपने मुंह से बाहर छोड़ दें। सेकेंड टाइम, लंबी गहरी सांस अंदर, रोकें और मुंह से बाहर। थर्ड टाइम, लंबी गहरी सांस अंदर, रोकें और धीरे से रिलीज कर दें। और अब आराम से बैठ जाएं। अपनी सामान्य स्वाभाविक सांसों को देखिए। ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ। सांसों में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे सांसें आ रही हैं उसे वैसे ही ऑब्जर्व करें। यदि सांसें लंबी आ रही हैं तो उसे वैसे ही देखें, और यदि सांसें छोटी आ रही हैं तो वैसे ही उसे ऑब्जर्व करते जाएं। अपनी दोनों नासिका में पूरी तरह से इन सांसों को ऑब्जर्व करें। सांसों का ये ध्यान आनापानसति ध्यान, जहाँ आना का अर्थ है अंदर आती सांस, पाना यानी बाहर जाती सांस। जब आपकी जागरूकता हर एक अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ जुड़ जाती है तो ये सांसें मात्र वायु ही नहीं रह जाती है, बल्कि यही सांसें एक दिव्य प्राण ऊर्जा को रूप लेकर आपको परम चेतना, परम आनंद से जोड़ती है, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। हर एक सांस के प्रति पूर्ण जागरूकता भाव, पूरी अवेयरनेस के साथ हर सांस को देखते जाएं। सांसों को देखते हुए यदि बीच में मन कहीं भटक जाए, कहीं विचार बीच में आने लगे, तो बिल्कुल न घबराएं। केवल जब खुद को रियलाइज़ हो कि आपका ध्यान भटक चुका है तो बहुत ही प्यार से, बहुत सहजता से वापस अपने ध्यान को सांसों के साथ जोड़ लें। विचारों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए इन विचारों से कभी भी घबराएं नहीं। आप बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। ऐसे विश्वास के साथ वापस अपनी जागरूकता को, अपनी अवेयरनेस को अपनी सांसों के साथ जोड़ लें। आप धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं।
विचार अपने आप थमने लगे हैं। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है। आप ध्यान की बहुत गहराई में प्रवेश कर चुके हैं। पूर्ण शांति को अनुभव कर पा रहे हैं। आज अपने ही अंदर परम आनंद को अनुभव कर पा रहे हैं। आनापानसती के इस अभ्यास से आप धीरे धीरे अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण कर पाएंगे। आज जो विचार कहीं अपनी मर्जी से आ जाते हैं, आनापानसती के अभ्यास से ये विचार आप जब चाहें तब रोक पाएंगे। जब चाहें तो सोचें और जब चाहें तो ये सोच अपने आप बंद हो जाएगी। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आज आप बहुत रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। आपका मन मस्तिष्क आज बहुत शांत हो चुका है। धीरे धीरे आसपास की आवाज़ों को सुनें। अपनी बॉडी को धीरे धीरे मूव करें। हाथों को आपस में रब करें। अपनी आँखों पर रखें। पूरे चेहरे पर घुमाते हुए महसूस करें आज आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। दिल में इस कृतज्ञता को महसूस करें आज अपनी इन शक्तिशाली सांसों के प्रति। से थैंक यू टू योर ओन ब्रेथ। अपनी ही सांसों को थैंक यू बोले आज, क्योंकि यही सांसें हैं जिनकी वजह से आज हम हैं। थैंक यू माय डियर ब्रेथ। थैंक यू मुझे अस्तित्व देने के लिए। थैंक यू मुझे जिंदा रखने के लिए। थैंक यू माय डियर ब्रेथ। हर सांस का धन्यवाद करती हूँ आज। थैंक यू माय डियर ब्रेथ। आप ही के कारण मेरा ये अस्तित्व है। आप ही के कारण मैं जीवन में हर कार्य को कर पा रही हूँ। आई रियली थैंक यू माय डियर ब्रेथ, मेरा साथ निभाने के लिए। आई एम रियली सॉरी हर उस क्षण के लिए जब मैं अपनी इन शक्तिशाली सांसों को महसूस न कर पाई। माय डियर ब्रेथ, आई रियली लव यू। आज मैं अपनी ही इन सांसों से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि जान चुकी हूँ कि यही सांसें मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरी शांति की इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण चाबी है मेरी ही ये सुंदर सांसें। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। 3, मुस्कुराता हुआ ये चेहरा महसूस करें। 2, दिल में ये आनंद को महसूस करें। एंड 1, मुस्कुराते हुए इस चेहरे के साथ धीरे से अपनी आँखों को खोलते हुए देखिए भगवान बुद्ध के चेहरे पर यह शांति
जिसका प्रतिबिंब आज आपके चेहरे पर नज़र आ रहा है। आपके जीवन में इसी तरह की शांति हमेशा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज के इस ध्यान को यहीं पर विराम देते हैं। यदि ध्यान अच्छा लगा हो तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी ये छोटी सी शेयरिंग किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।